हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। लेट्स टॉक विद अभिनव जो चैनल स्टार्ट किया था मैंने ये इंटरव्यू के लिए स्टार्ट किया था और काफी दिन से इसकी वीडियोस आ नहीं रही थी, तो बहुत बच्चे कंप्लेन भी कर रहे थे कि सर आप बहुत दिन से इंटरव्यू नहीं डाले हो। तो आज उसी में एक और वीडियो आ रहा है जिसमें ना मैं आपको मिलवाऊंगा परमवीर से, जो फिलहाल उड़ीसा में पोस्टेड है एज अ डबल ए 2018 बैच से। इससे पहले ये रेलवे में कमर्शियल अप्रेंटिस थे और फिलहाल ये यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इन्होंने ये सब कुछ मैनेज किया है और कैसे ये कर रहे हैं, और जॉब प्रोफाइल के बारे में भी आपको पता चलेगा। जिन लोगों को लगता है कि डब्ल्यू के साथ में यूपीएससी की तैयारी नहीं हो सकती, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो है। एंड तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच परमवीर भाई, आपने अपना टाइम दिया है। बहुत लोगों को आप लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, तो अगर आप लोग अपना टाइम दे रहे हो इनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले अपने बारे में बताइए कुछ। जी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परमवीर कुमार है। मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ और 2018 बैच से मैं डबल ए हूँ। करेंटली एजी ऑफिस उड़ीसा में पोस्टेड हूँ। आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई है? स्कूलिंग मैं तो ऐसे बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। स्टार्टिंग में मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो गांव से हुई थी। उसके बाद 10th मैंने किया था महंत हनुमान शरण उच्च विद्यालय, पटना का सरकारी स्कूल है, वहाँ से मैंने 10th किया था 2006 में। Okay. फिर कुछ पर्सनल कारण से ब्रेक हो गया था पढ़ाई। फिर मैंने बाद में 12th किया था 2010 में, BRSY कॉलेज कन्हौली पटना में ही है वो। और फिर उसके बाद फिर कुछ दिन पढ़ाई ब्रेक हो गया था और 2015 में मैंने ग्रेजुएशन किया मगध यूनिवर्सिटी से। ओके, तो जैसे बहुत लोगों को लगता है ना कि बहुत पढ़े लिखे होने चाहिए, बहुत अच्छे हाई स्कूल से, तो देखो सरकारी स्कूल से और रेगुलर पढ़ाई भी नहीं हुई है। एक्चुअली इनका लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग रहा है, आपने देखा होगा बीच बीच में गैप है। तो इसके लिए ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें ना आपको ये बताएंगे कि इनका लाइफ जर्नी क्या रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश मीडियम से? हिंदी मीडियम से ऑफकोर्स। हिंदी मीडियम से थे, बिहार बोर्ड में जो मैक्सिमम लोग होते हैं। 2018 तक बताइए कि सीजीएल 2018 तक की क्या जर्नी रही आपकी, कहाँ से आपने शुरू किया था? गवर्नमेंट जॉब के बारे में कब आपने सोचा कि सरकारी नौकरी करनी है, और कहाँ से स्टार्ट किया था 2018 तक जितने भी एग्जाम्स दिए थे? जी, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा 2015 से ना। उससे पहले का जो लाइफ जर्नी का एक हम लोग अलग से वीडियो कर लेंगे, उसमें मैं बता दूंगा, वो लेंगे तो लिटिल बिट लंबा हो जाएगा। 2015 से मैंने तैयारी शुरू की और स्टार्टिंग में जो किसी भी स्टूडेंट के माइंड में होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो मैंने ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम दिया, आरपीएफ का भी एग्ज़ाम दिया और आरपीएफ में जीडी का, और उसके बाद फिर सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम दिया। फिर फाइनली जो मेरा पहला सिलेक्शन हुआ वो हुआ कमर्शियल अप्रेंटिस में, जो 2016 आरआरबी का बैच था उसमें। उससे पहले मेरा किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। और 2016 में जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद 18 में मैंने ज्वाइन किया कमर्शियल अप्रेंटिस बेंगलोर डिवीजन में। वहाँ पे 2 साल 3 साल जॉब किया और फिर स्टडी करते हुए, मतलब जॉब करते हुए मैंने पढ़ाई की। और फिर जो मेरा अल्टीमेटली था सीजीएल का, क्योंकि 2016 में जो मैं सीजीएल दिया था उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। वो उस समय केस आपने सुना होगा, जो सिग्नेचर के कारण बहुत सिग्नेचर सारे के लिए। बच्चे छट गए थे, उसमें मेरा भी एक नाम था। और 2017 में मेरा मेंस बहुत बढ़िया नहीं गया था, क्योंकि एडवांस का जो लेवल बहुत हाई कर दिया बहुत था। हाई था हाँ, मैथ्स का, इस कारण यस। से। और फिर 2018 से मैंने तैयारी किया और 2018 में मेरा डबल ए फाइनल सिलेक्शन हो गया। ओके, तो मतलब आप देख सकते हो कि इन्होंने ना ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम्स भी दिए हैं और उसमें वो फेल हुए हैं। मतलब आरपीएफ वगैरह एग्जाम, तो बहुत लोगों को लगता है ना कि एसएससी का एग्जाम टफ है और ग्रुप डी वगैरह इजी है, तो उनके लिए भैया ये देख सकते हो। ये आपको ना खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किसके लिए बने हो। कोई एग्जाम टफ नहीं है, कोई एग्जाम इजी नहीं है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किसके लिए बने हो। आप अपनी कुछ तैयारी के बारे में बताओ कि आपने कैसे तैयारी किया था, कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी सब्जेक्ट वाइज। अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग विद मैथ्स। मैथमेटिक्स के लिए तो मैंने वहाँ के, मैं मुजफ्फरपुर में मेरी तैयारी हुई थी। वहाँ मनोज सर की क्लास है मैथमेटिक्स की, तो अर्थमेटिक और एडवांस मैंने वहीं से किया था। रीजनिंग का भी पोर्शन मुझे उन्होंने ही कवर कराया था। और मैथमेटिक्स का बुक क्या उस टाइम में, मतलब जो आर एस अग्रवाल की किताब आती थी, सगीर अहमद की आती थी। बाद में जाके जब मैं मतलब 6 महीने की तैयारी हो गई तो मुझे पता चला कि किरण पब्लिकेशन की एक प्रीवियस ईयर किताब आती है। यस, उसमें क्या चैप्टर था, हाँ, वाइज। चैप्टर वाइज। तो वो ना, मतलब मेरे तैयारी को जो एक चैनलाइज करना होता है वो किरण वाली किताब से हुई। क्योंकि मैं क्या करता था कि 5 सेक्शन जो मेजर अर्थमेटिक्स का है उसको मैं उठाता था और 50-50 क्वेश्चन करके मैं उसको बनाने का प्रयास करता था। और जो भी मेरी तैयारी हुई वो सारी तैयारी मेरी एक ग्रुप में हुई थी।
ग्रुप में 3-4 लोग थे, सभी लोग मिलके तैयारी करते थे। मैंने होमवर्क सबको असाइन कर दिया होता था कि आपको कल ये करके आना है, और फिर वहाँ पे अच्छा खासा 3 से 4 घंटे मैं वहाँ पे डिस्कशन करता था। जो भी डाउट है उसको आपस में बैठ के क्लियर करते थे, और फिर इस तरीके से मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन हुई। सेम इंग्लिश के लिए, इंग्लिश भी मैं स्टार्टिंग में कभी इस टीचर के पास में, कभी उस टीचर के पास में, उस समय यूट्यूब का उतना क्रेज नहीं था। और फिर मतलब अल्टीमेटली मुझे एमबी पब्लिकेशन की जो किताब आती है उससे मैंने वोकैब वगैरह किया। एक जीआरडी वर्ड की किताब आती है, उसके लिए मैंने वोकैबुलरी का तैयारी किया उससे। और फिर लास्ट में जो किरण पब्लिकेशन की किताब आती है प्रीवियस ईयर वाली, तो उसमें भी मैं सेम करता था, 50 क्वेश्चन एरर का, 50 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट का, फिर वोकैबुलरी का, इस तरह से कर करके और ग्रुप में उसको डिस्कशन किया। फिर धीरे धीरे करते हुए उसका हैबिचुएटेड हो गया। एंड रीजनिंग तो जैसे आपने बता ही दिया कि हाँ, आपने रीजनिंग बहुत सर कुछ, से। और जीके? जीके के लिए एक्चुअली मैं, मेरा स्टार्टिंग से ही सिविल सर्विस के प्रति ज़्यादा रुझान था, जो बाद में थोड़ा मतलब ब्रेकअप हो गया। क्या हुआ कि रीजनिंग जीके के लिए मैं ना, जो एनसीईआरटी की किताब थी बहुत पहले 2011-12 में ही मैंने कवर कर रखा था, और इस कारण से मुझे ज़्यादा लुसेंट वगैरह मैंने नहीं पढ़ा था, मतलब ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तैयारी करने का। रीजनिंग वगैरह मेरा, जीके इंग्लिश, भी हाँ आपका? जीके वगैरह मेरा ठीक था। ओके। और जिनको ये ग्रुप स्टडी के बारे में बता दूं, बिहार का ना एक बहुत ही अच्छा है, ये मैं अपने गांव वगैरह में भी देखता हूँ कि कुछ लोग आपस में ग्रुप बनाते हैं, रोज वो लोग एक दूसरे को टारगेट देते हैं, फिर अगले दिन वो 2 घंटे 3 घंटे के लिए मिलते हैं और आपस में वो डिस्कशन करते हैं। तो उस ग्रुप में जो आपका जो ग्रुप था 4-5 का, तो जॉब सबकी लग गई? सबकी जॉब लग गई। मैं आपको बता दूं कि उस ग्रुप में एक इनकी दोस्त भी थी जिनसे इनकी शादी हुई है, फिलहाल ये थोड़े दिन पहले ही फादर भी बने हैं। तो आप देख सकते हो कि ग्रुप स्टडी का ना फायदा होता है, और बहुत लोगों को जो लगता है ना कि नहीं भैया गर्लफ्रेंड रखने से या फिर प्यार मोहब्बत से आप बहुत दूर हो जाते हो, तो उनके लिए ये एक मिसाल है कि लोगों ने साथ में तैयारी किया और बाद में शादी, और अब तो ये पेरेंटहुड पे भी जा रहे हैं, जा चुके हैं एक्चुअली में। आपने कमर्शियल अप्रेंटिस भी वर्क किया है, जी। तो कुछ आप उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि क्या काम है बेसिकली रेलवे में कमर्शियल अप्रेंटिस, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। एक्चुअली कमर्शियल अप्रेंटिस रेलवे का काफ़ी क्रीमी का पोस्ट माना जाता है। उसका मेन जो वर्क है वो सुपरवाइजरी का है। आपको मेनली ऑफिसर्स और अपने जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसके बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करना होता है, और एज अ सुपरवाइजर आपको देखना होता है कि आपके अंदर जो भी स्टाफ है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कभी भी स्टाफ अब्सेंट है या वो किसी छुट्टी में गया हुआ है, तो आपको टिकट काउंटर में बैठ के टिकट भी काटना पड़ता है। ओके। नाइट ड्यूटी कंपलसरी है, नाइट ड्यूटी आपको करनी ही करनी है। इवन कि आप जब कमर्शियल सुपरवाइजर होते हैं ना, तो आप 24/7 ऑन ड्यूटी होते हैं। ओके। कभी भी बुलाया जा सकता है, रात में 2 बजे ही बुलाया सकता है, दिन में 2 बजे ही बुला सकता है। आप ड्यूटी के लिए कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। तो यस, लिटिल बिट हेक्टिक है वो ये मेरे ख्याल ड्यूटी से। के लिए आप किसी भी जॉब में डिनाई नहीं हाँ, कर डिनाई सकते नहीं हो, ये कर चीज सकते। ध्यान रखना। ये हम लोगों के जो ज्वाइनिंग लेटर होता है हाँ, उसमें साफ लिख साफ रहा था। लिखा रहता है ये चीज। कौन से ग्रेड पे की जॉब है ये? ये 4200 ग्रेड पे की जॉब थी। और सैलरी वगैरह कितनी आ जाती थी आपको? सैलरी इन हैंड 45-46 मिल जाती थी। मैं 45। जेड सिटी में पोस्टेड था। ओके। सो आपको डबल ओ भी जॉब करते हुए 1.25 साल 1.5 साल होने वाले हैं, 6 मंथ्स तो आपने जॉब किया होगा, फिर आप पिछले 9 महीने से ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग में हो। जी। तो डबल ओ जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि कैसा लगता है आपको जॉब? आप फील्ड पे भी गए हो? हाँ, मैं फील्ड में भी फील्ड पे गया भी हूँ। गए हो और आपने हेडक्वार्टर में भी काम किया जी। है, तो डबल का अगर मैं कंपेरिजन करूं सीए वर्सेस डबल तो सीए से फार बेटर जो वर्क कल्चर है यहाँ का, या जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है, आपको डबल में मिलेगा। डबल को दो पार्ट में हम लोग बांट के देख सकते हैं। एक वो जो हेडक्वार्टर्स में बैठे हुए हैं, और एक वो जो कि फील्ड जाते हैं। तो जो आप हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं तो नॉर्मल जो एसएससी की पोस्ट होती है, 9 to 5 की जॉब, बीच में लंच आवर, उसके बाद सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी। तो ये मतलब कि मुझे अगर देखा जाए तो डेली 2 से 3 घंटा आप अगर अच्छे से काम कर देते हैं तो आपका काम कंप्लीट हो जाता है। मतलब बहुत ही मतलब बहुत, अगर कंपेरिजन किया जाए ना, अगर सीए का वर्क अगर वहाँ पे हेक्टिक अगर ये है, तो फिर यहाँ पे बर्डन ये है। बहुत फर्क है। डबल में बहुत ज्यादा फर्क है। और दूसरा कि कुछ लोगों का ये मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में, या र्यूमर कह लीजिए, कि आप अगर डबल ए हैं तो आपको फील्ड जाना ही जाना है, और फील्ड जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको वर्क प्रेशर वहां पे मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से, मैं तो 2-3 यूनिट में ऑडिट भी किया हूँ, ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं। अगर आप वहां फील्ड में जाने के बाद अगर 3 से 4 घंटे अच्छे से काम कर देते हैं, इवन कि ऑफिस में है कि आपको 9 to 5 अटेंड करना ही करना है,
फील्ड में इसका एक अलग प्लस पॉइंट है। अगर आप 3 से 4 घंटे अपना काम कंप्लीट कर देते हैं तो मेरे ख्याल से कोई भी सीनियर आपको रोक के नहीं रखेंगे कि मैं बैठा हूं तो तुम भी बैठो, अपना काम कंप्लीट कीजिए। और अगर आप फर्दर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ अपना अदर एक्टिविटी है तो फिर आप उसमें संलग्न हो सकते हैं। ओके, तो आप जिन लोगों को लगता है कि फील्ड में ये है, मैं बार बार कहता हूँ फील्ड के अपने प्रोज है अपने कॉन्स है। आपको देखना है, अगर आप लोग तैयारी वैयारी करते हो यूपीएससी वगैरह की, तो फील्ड वगैरह तो भैया ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए, जी क्योंकि उसमें अटेंडेंस नहीं होता, पढ़ने वढ़ने के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। लेकिन फिर ना आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए, किताब वगैरह अपने साथ कैरी करो। डब्ल्यू की तैयारी कैसे किया था पेपर 4 के लिए आपने? पेपर 4 के लिए मैं तैयारी किया था, तेज प्रताप सर का फुल स्कोर एक चैनल है यूट्यूब पे, और उन्हीं से मैंने पूरा गाइडेंस लिया था। ये मेरा अनफॉर्चुनेटली मैंने गाइडेंस लिया था 2017 के लिए, जो ओके। 2017 में मैं डबल का तैयारी कर रहा था। लेकिन मैंने बताया कि एडवांस मैथ बहुत टफ पूछ दिया था और उस समय लिटिल बिट कुछ मुझे पर्सनल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया डबल के लिए। फिर 2018 के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था तो बहुत इंटरेस्टिंग सा वाकया है कि जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय मेरा ना इस बार था कि डबल पेपर देना ही नहीं देना है, सिर्फ क्या करना है इंग्लिश और मैथमेटिक्स का मुझे तैयारी करना है और अच्छा सा पोस्ट लेना है। लेकिन क्या हुआ कि जब 6-7 दिन बच गया था मेंस का, सितंबर में आई थिंक 16 से एग्जाम था, तो उस टाइम में तेज प्रताप सर मतलब पर्सनली मुझे कॉल किए, बोले और परमवीर कैसा चल रहा है तैयारी? बोले सर सब बढ़िया चल रहा है। तो पेपर 4 का तैयारी कैसा चल रहा है? बोले सर पेपर 4 तो सर मैं इस बार नहीं दे रहा हूँ। तो बोले क्यों? बोले सर इंग्लिश मैथ्स बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है, और जो मैक्सिमम एस्पिरेंट सोचते हैं कि अगर मैं पेपर 4 का तैयारी करूंगा तो इंग्लिश मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोला, अभी भी मुझे अच्छे से याद है, कि अगर मैथमेटिक्स या इंग्लिश में कोई अगर एक बेवफा निकल गया तो क्या करोगे? दूसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एटलीस्ट अगर तुम 2 से 3 घंटे डेली दे रहे हो, तुम्हारा तैयारी अच्छे से पेपर 4 का हो चुका है, तो हो सकता है कि तुम्हारा इंग्लिश मैथ्स में से कोई अगर खराब हो जाए, लेकिन पेपर 4 की वजह से तुम गैजेटेड ऑफिसर बन जाओ। यस। तो उनका बात मान के फिर बोला सर 7 दिन में तो नहीं हो सकता है। फिर उन्होंने बुक उस समय उनकी पब्लिश हुई थी, वो किताब भिजवाया मेरे घर पे। उसके बाद पर्सनली मुझे काफी गाइडेंस मिला तेज प्रताप सर से। उन्होंने मतलब मैं उनको बहुत परेशान करता, कभी कॉल करके कभी व्हाट्सएप करके, सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, सर यहाँ पे ऐसे डेबिट कैसे हो गया, सर इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उन्होंने काफी रात में 12 बजे कभी भी मैं उनको कॉल करता था, 6 दिन 7 दिन उन्होंने मुझे पूरा अच्छे से टाइम दिया। मैंने भी थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटे प्रिपरेशन किया, और जस्ट एग्जामिनेशन से एक दिन पहले मैं रात भर पढ़ता रहा। सिर्फ 2 घंटे की नींद मेरी हुई थी अच्छा, एग्जामिनेशन से एक दिन पहले। और फॉर्चुनेटली कि मेरा डबल में 134 मार्क्स आया। विच इज कंसिडर्ड एज अ गुड मार्क्स। जी। और क्या हुआ कि इंग्लिश तो ठीक है 180 आ गया था, लेकिन मैथमेटिक्स में मेरा बहुत कम स्कोर था। जिस समय उसका रॉय स्कोर आया था उस समय मेरा 103 या 104 बन रहा था। तो सर का बात मुझे याद आया, अगर डबल नहीं मिलता तो फिर क्या मिलता? सीजीटी ऑडिटर मिलता। लेकिन चूंकि मैं ऑलरेडी 4200 ग्रेड में था, तो तो फिर मैं छोड़ने का कुछ चांस स्कोप ही नहीं था। तो हो सकता था कि शायद ये अपॉर्चुनिटी तो में मिस कर आप जाता। देख सकते हो कि डबल की अगर आप तैयारी करते हो ना, तो आप एक अपर हैंड में रहोगे जी और जॉब लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या जी कॉमर्स? बिल्कुल। आप नॉन नॉन कॉमर्स नॉन, आप बैकग्राउंड से, आर्ट्स से हो? फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, ऑनर्स ओके, साइंस फिजिक्स से हो, ऑनर्स। तो ये नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। और तेज प्रताप सर पहले 2017 वगैरह में वो फ्री में ही क्लास देते थे, लेकिन अब वो पेड है, बिकॉज कि पहले वो जॉब करते थे, अब वो जॉब नहीं करते हैं। तो आप उनका कोर्स परचेज कर सकते हो। नॉमिनल फीस है, बहुत ज्यादा है नहीं। आप मेरा कोड लगा देना अभिनव मैथ्स, कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, सो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, जी, तो टाइम मिल जाता है? निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, निकालना पड़ता है। तो जैसे बहुत लोगों को लगता है कि आप तैयारी नहीं कर सकते, तो आप उनके लिए कैसे, आप कैसे मैनेज करते हो? आप अपना अगर डेली रूटीन बताना होगी कैसे आप करते हो? मेरा तो नॉर्मली अगर डेली रूटीन देखा जाए, जब मैं हेडक्वार्टर्स में होता हूँ तो मॉर्निंग में 6 to 9 तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, इजिली पढ़ाई कर सकते हैं। 10 बजे से ऑफिस होती है कहीं भी। और फिर इवनिंग में आप जब 6 बजे के बाद घर आते हैं तो 6:30 to 9:30 आप तैयारी कर सकते हैं। दोपहर का एक्चुअली में जो लंच आवर होता है वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में वो 1 से 1.5 घंटे का हो जाता है। हाँ, मतलब स्पैन हो जाता है, हाँ आधे घंटे 40-45 मिनट का होता है, आप हाँ, उसको। 1.5 आवर कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, लंच तो हम लोग उतना देर करते नहीं है, बैठ के हम लोग कहीं टाइम पास ही कर रहे होते हैं। तो लंच जल्दी से खत्म करके जो मेरा करेंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो अभी भी मैं पूरा का पूरा लंच आवर में ही कंप्लीट करता हूँ। तो 7 से 8 घंटे हो गए, और मेरे ख्याल से किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, इवन यूपीएससी के लिए भी, आप 7 से 8 घंटे अगर कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, और अगर सैटरडे संडे आपके पास पूरा है, तो मैं जो भी वहाँ का जो डिफिसिट होता है मैं इसको मेकअप कर देता हूँ। जैसे टेस्ट सीरीज लगाना हो या आंसर राइटिंग करना हो, उसके लिए तो आप सैटरडे संडे पूरा आराम से मतलब 10 घंटा 12 घंटा निकाल सकते हैं। एक चीज और है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं
तो 24 घंटे में आप 16-17 घंटा पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ पाते इतना। वहां भी आप देखेंगे तो जो आपका आउटपुट है वो 7 से 8 घंटे ही रहते हैं। फिर दूसरा पार्ट अगर देखें, जब फील्ड में आप पोस्टेड होते हैं तो मैंने पहले बताया कि फ्लेक्सिबल 8 क्वार्टर से ज्यादा फील्ड में होती है, क्योंकि फील्ड में क्या है, आपके पास रूटीन वर्क नहीं है कि 9 to 5 आपको आना है, इतना देर आपको ये काम करना है, नहीं करना है तो चेयर पे बैठना है। आप वहां जाइए, अपना जो काम मिला उसको 4 से 5 घंटे में कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद आप फ्री हैं, आराम से बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता अच्छा, एक क्वेश्चन और है, मैं बीच बीच में थोड़ा सा ऑर्डर इधर उधर हो रहा है। डबल एओज में बहुत लोगों को लगता है कि छुट्टी नहीं मिलती है, आपको क्या लगता है छुट्टी यहाँ मिल है। जाती नहीं है नहीं आराम से? नहीं मेरे ख्याल से मतलब कंपैरिजन अगर मैं रेलवे में करूं, रेलवे में एक दिन की छुट्टी के लिए ना बहुत ज्यादा मगजमारी करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा। इवन कि अगर मेरा सीएल है, सीएल में लेना चाहता हूं तो इसके जगह फिर काउंटर पे कौन बैठेगा, अगर ये 2 दिन के बाद अगर डिले आएगा तो उसको अब्सेंट लगा दिया जाएगा। ऐसा वहां रेलवे में बहुत ज्यादा हेक्टिक था। एक मतलब रेलवे छोड़ने का मेरा एक ये भी कारण था। लेकिन डबल एओ में क्या है, आप जो काम कर रहे हैं वो काम और भी लोग कर रहे हैं, यस। तो आप अगर नहीं भी हैं 6 दिन 7 दिन तो उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्सीजेंसी है, इमरजेंसी है कि हाँ नहीं उसको ऑडिट रिपोर्ट है, वेटिंग सेक्शन में, ये वेरी करता है आपका सेक्शन टू सेक्शन, तो आपको ये कहा जा सकता है कि आपका ये काम है, आप इसको निपटा लीजिए, उसके बाद छुट्टी दूंगा। लेकिन अभी तक मुझे एक बार भी छुट्टी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, जितने दिन के लिए अप्लाई किया हूँ आराम से वो मिल जाता है। पर्सनली 5 साल हो गए मुझे सर्विस को, आज तक मेरी छुट्टी नहीं रुकी। जी। ठीक है, मतलब इसमें दूसरे में बैंक में होती है दिक्कत, हाँ। बट एसएससी की किसी भी जॉब में छुट्टी की दिक्कत नहीं होती है। पब्लिक डीलिंग जहां भी है वहां वहां होता प्रॉब्लम है problem। थोड़ा। तो हमारे साथ थे आज परमवीर। थैंक यू सो मच परमवीर भाई, जी। आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत कुछ सीखने को मिला मिला होगा आप लोगों को। और आने वाले दिनों में मैं आने वाले 10 या 12 दिन के अंदर ही मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी इनसे टाइम ले। एक्चुअली ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इनसे थोड़ा टाइम मांगने में थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। ये आपको ना अपनी लाइफ जर्नी बताएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम में से कई लोग, बिहार के जो लोग होते हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप उन सब चीजों को करते हुए यहाँ पे आ सकते हो। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट में पूछ लेना, ये खुद कोशिश करेंगे, अगर इनको टाइम मिलता है तो ये जवाब दे देंगे, अदरवाइज मैं खुद जवाब दे दूंगा। अगर इनको टाइम नहीं मिलता है तो मैं खुद दे दूंगा। देखो, मैं बाकियों के लिए मैं बहुत फोर्स करता हूं कि भाई जाके दे दे, लेकिन ये क्योंकि तैयारी करते हैं तो मैं बहुत ज्यादा परेशानी इन्हें नहीं करूंगा, बट फिर भी ये दे देंगे आपको। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो अगर यहां बैठना है सामने तो।